मित्रों, यूजीन सैंडो के पास शुरू से ही यह प्रश्न आता था कि एक तर्कसंगत दिन किस प्रकार से व्यतीत किया जाए, अर्थात किसी साधारण व्यक्ति का या फिर किसी जॉब पर जाने वाले का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। इस विषय पर यूजीन सैंडो चर्चा करते हैं। वह कहते हैं, निस्संदेह लोग अपने भौतिक जीवन के दृष्टिकोण पर अधिक जागरूक नहीं हैं। यदि टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है तो इसने कई मूर्खताओं को भी जन्म दिया है, जिससे मानव जीवन की कार्यक्षमता में कमी आई है। अब यूजीन सैंडो स्वास्थ्य के विषय में विचार प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, जिस वजह से वह रात को थक कर सो जाते हैं और थके हुए ही फिर पुनः सुबह उठ जाते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यूजीन सैंडो नींद के ऊपर अपने विचार बताते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण के साथ साथ अच्छी नींद भी बहुत ही आवश्यक है। मैं जितना संभव हो सके एक समय में अधिक से अधिक सोने के लिए प्रोत्साहन करता हूँ। जो लोग कम मात्रा में नींद लेना चाहते हैं वह दोनों ओर से ही अपना जीवन जला रहे हैं। मैं तो हमेशा 9 घंटे या कभी कभार तो उससे भी ज़्यादा समय तक सोता हूँ। मैं प्राकृतिक तरीके में विश्वास करता हूँ और यह मानता हूँ कि शरीर के लिए आराम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि नींद कम ली जा रही है तो आप जाने अनजाने में किसी व्याधि को बुला रहे हैं। कम नींद लेना मानसिक तनाव को बढ़ाता है। यदि मानसिक तनाव है तो यह दिन भर आपको ऊर्जावान नहीं रहने देगा। शरीर को एक आवश्यक शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए अच्छी नींद लेना परम आवश्यक है। नींद आवश्यक है तभी तो प्रकृति ने मानव जीवन में नींद की व्यवस्था की है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि प्रकृति के संकेत स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। अच्छी नींद के लिए आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए। शयन कक्ष ठीक प्रकार से सुव्यवस्थित होना चाहिए। कमरे का तापमान ना तो कम होना चाहिए और ना अधिक होना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जब हम नींद लेते हैं तो उस समय हमारे हृदय और फेफड़े आराम कर रहे होते हैं। उस समय शरीर का तापमान कम होता है और दिन भर की थकान के कारण शरीर अस्त व्यस्त भी रहता है। इसलिए शरीर का तापमान 60 डिग्री तो बनाए रखना ही चाहिए। यदि कमरे का तापमान ठंडा है तो इससे शरीर का तापमान भी अधिक ठंडा हो जाएगा, जिस वजह से आंतरिक अंग सिकुड़ भी जाते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा होना ही शरीर में सर्दी जुकाम का मुख्य कारण है। यदि कमरा ठंडा है तो शरीर को ढकने के लिए कंबल आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से अधिक भार के कारण अपनी नींद में बाधा भी होती है। आप चाहें तो आप स्नान कर सकते हैं और थोड़ा सा व्यायाम भी कर सकते हैं, तब नींद खुशी से आती है और गहरी नींद आती है। यूजीन सैंडो कहते हैं, अच्छी नींद के बाद जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद 20 मिनट तक उपकरण या बिना किसी उपकरण की सहायता से व्यायाम किया जाना चाहिए। इसके बाद स्नान के रूप में कोल्ड बाथ लेना चाहिए। कोल्ड बाथ लेते समय शरीर को रगड़ने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप स्नान करने के बाद नाश्ता करने से पहले खुली हवा में टहलिए। जितनी खुली हवा ग्रहण की जाएगी उतना ही अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जो सुबह सुबह नौकरी के लिए निकल जाते हैं उनको पर्याप्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व शामिल हों और एक निश्चित अंतराल के बाद पानी ग्रहण करना चाहिए।
दोस्तों, यहाँ यूजीन सैंडो के भोजन को लेकर विचार हमारे आयुर्वेद से काफ़ी हद तक मिलते हैं, क्योंकि यूजीन सैंडो ने पहले ही शरीर विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन किया है। इसी वजह से यूजीन सैंडो को इतना ज्ञान है। यहाँ यूजीन सैंडो भी मानते हैं कि भोजन के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि एक निश्चित अंतराल के बाद ही पानी ग्रहण करना चाहिए। हम आयुर्वेद पढ़कर देखें तो वहाँ भी यह पाएंगे कि पानी हमेशा भोजन करने के एक निश्चित अंतराल के बाद ही पीना चाहिए। रात्रि का भोजन जो लिया जाता है वह बहुत अधिक हैवी नहीं होना चाहिए और रात को सोने के घंटे भी निश्चित होने चाहिए और रोज़ उतने ही घंटे सोना चाहिए। सुबह स्नान के बाद सेब या संतरे का सेवन किया जाना चाहिए, जो अति स्वास्थ्यप्रद होता है। अब सुबह का व्यायाम पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए और मन की पूरी एकाग्रता को व्यायाम करते समय शरीर के हर अंग पर लगाना चाहिए। जब आप व्यायाम करने के बाद स्नान करते हैं तो इस अंतराल के बीच 1 या 2 मिनट का समय बीत जाना चाहिए। उसके बाद ठंडा स्नान करना चाहिए ताकि हृदय की धड़कन पहले जैसी हो जाए। आपको रविवार का समय अवकाश के रूप में दिया जाता है, तो उस दिन तनाव मुक्त होकर खुली हवा में टहलना चाहिए। व्यवस्थित व्यायाम और मनोरंजक व्यायाम का ठीक प्रकार से पालन करें। दोनों का एक निश्चित समय होना चाहिए। सबसे बढ़कर बात यह है कि अपने को कब्ज़ ना होने दें। यदि यह हुआ तो शरीर के भीतर गड़बड़ी होना निश्चित है। और यह भी ध्यान रखें कि आपका कलेजा अधिक लोड ना ले पाए, इसलिए भोजन उचित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। आपकी त्वचा का रंग पीला नहीं होना चाहिए, यह शरीर के भीतर किसी रोग की निशानी होती है। आपकी त्वचा साफ होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपके भीतर कोई गड़बड़ी चल रही है। आपके पाचन तंत्र में शायद गड़बड़ी हो सकती है। रात को सोने वाले कपड़े ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए। आपका बेडरूम हवादार होना चाहिए, अन्यथा आप तरोताज़ा नहीं जाग पाएंगे। इन सभी आदतों का जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसको किया जाना अवश्य चाहिए। अतः मित्रों, एक अच्छी दिनचर्या के लिए यूजीन सैंडो निम्न बातों का उल्लेख करते हैं। अनुशासित जीवन ही सुंदर जीवन होता है। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आगे यूजीन सैंडो के ऊपर और भी चर्चा करेंगे, जिसकी व्याख्या मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।